ये बीजेपी है, जिस किसी का मकान बनता है तो एमसीडी वहाँ से 60 से 1 लाख रुपए तक की रिश्वत मांगती है मकान बनाने के नाम पे। ऐसा क्यों है? और 5-5 भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी एक व्यक्ति अगर ऐसा जवाब दे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। दे रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, वो सिर्फ ये अफवाहें हैं, कोई आरोप है। कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर दे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर दे तो भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई करेगी। हाँ बताइए। 100 गज का मकान, अगर 100 गज का मकान कोई भी आदमी शालीमार बाग में बनाता है तो एमसीडी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि जेई 5-5 लाख रुपए उस मकान बनाने वाले से रिश्वत मांगता है। और आप कितनी बार गए उन्हें रोकने? आपने कंप्लेन करी? कोई कंप्लेन करी आपने? हाँ, कंप्लेन नहीं। हमारे सिस्टम सरकार थी, हमने नहीं लेने दिए पैसे। और रहा सवाल इस बात का कि केंद्र सरकार में हमारी सरकार ने 1 साल डेढ़ पिछले 1.5-2 सालों से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है, कैबिनेट में पास करवा के। सरकार तो आपकी भी रही ना 10 साल, आप क्यों पास नहीं? 8 महीने से बीजेपी की केंद्र में सरकार है। अगर वो देना चाहते तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया? और आज वो सपने दिखाते हैं। हम सपने नहीं दिखाते। हमारी पार्टी ने झुग्गी झोंपड़ी वालों को प्लाट दिए, उन पे बसाया, उन पे सारी सुविधाएं दी और फ्लैट बनवाए। ठीक है। वंदना जी, अगर दोबारा जनता आपको चुनती है, इस बार कौन से रोड मैप आपके पास है जो विकास की बार शालीमार बाग में आ जाएगी? इस बार क्या आपके पास? ये हमारा सबसे हेल्थ और एजुकेशन पे हमारा बहुत बड़ा विजन है। अभी शालीमार बाग विधानसभा में एक भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, जिसका हमारा विजन एकदम क्लियर है। जो हम हॉस्पिटल जल्द से जल्द एक शालीमार बाग विधानसभा के अंदर बनाएंगे। जो डिस्पेंसरी है उसकी हालत थोड़ी सुधारने की कोशिश होगी। मैटरनिटी होम है जितने भी, उसको भी सुधारने की कोशिश है। एजुकेशन में जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे जगह हमारे, सुन लीजिए, बोल रहे हैं, बहुत सारे जगह हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए जो अंदर उनको बैठने तक का जगह नहीं है। उनकी टीचर को हम अलग अलग ड्यूटी जो लगा देते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी। चलिए, कोशिश है बहुत, रोड मैप है, आप बताइए। देखिए, दिल्ली के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, ब्रिजेस, रोड, नाले, ड्रेनेज, वो शीला दीक्षित के नाम पे उठे। शीला दीक्षित को सबसे ज्यादा खराब करने वाले कौन? ये आप लोगों को बताइए, पूछिए जी। मेरा बीजेपी से कहना है, एमसीडी के अंदर जो झुग्गियों की बात करते हैं, झुग्गियों को गुमराह करते हैं, हम वहाँ प्लॉट देंगे, वहाँ प्लॉट देंगे। 15 साल से इनकी सरकार थी। बीजेपी सरकार ने झुग्गी वालों के लिए क्या किया? और इन्होंने जो एमसीडी थी बीजेपी की सरकार, यही बीजेपी जो शालीमार बाग में विधानसभा जो है, एमएलए यहाँ का, और 15 साल इनका विधायक दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस की सरकार थी, कपिल सिब्बल जी जब सत्ता में गए थे, यहाँ से उन्होंने हैदरपुर में भाषण दिया था कि हमने एक नक्शा बना रखा है झुग्गियों के लिए, इस तरह का हम बनाएंगे। उन्होंने संसद में जाकर के उसको भूल गए। कभी भी झुग्गी वालों की चर्चा नहीं। वादा खिलाफी हो रही है क्या? बीजेपी, आम आदमी पार्टी वादा खिलाफी करती है, पलट जाती है क्या वादों से? नहीं, वादों से पलटने का हमने तो जैसा कहा वैसा किया। हमने कभी भी अपने वादों से नहीं पलटे। जिस तरह से जनता से वादा किया था उस वादे पे खड़े रहे, और जब वादा हम जनता की पूरा नहीं किया, हमने कुर्सी छोड़ दी। इसलिए वादे पे खड़े उतरने। आप बताइए, एक डर मुझे लगता है बीजेपी के अंदर दिखता है जब आम आदमी पार्टी की, खासकर इस क्षेत्र में जो इतने सालों से जो सत्ता आ रही थी वो इस बार छूट गई। इस बार मोदी सिर्फ एक चेहरे के तौर पर आगे आ रहे हैं। क्या नेता गायब होते जा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। डर इस चीज का है कि पिछले 1 साल में शालीमार बाग क्षेत्र में सबसे ज्यादा गाड़ियां चोरी हुई हैं। आज विधायक क्राइम इतना बढ़ गया है, आज विधायक जी के अपने घर में चोरी हो रही है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा आप ये जान सकते हैं। आप गए वहाँ पे, सरकार तो आपकी केंद्र में है ना, पुलिस तो आपकी है ना? नहीं उसमें, लेकिन उसमें जब तक राज्य में सरकारी कर्मचारी या कोई विधायक वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। पुलिस, ये इनका आम आदमी पार्टी का सिर्फ काम है आरोप लगाना और चले जाना, और कोई काम नहीं है। आज एमसीडी, पूछिए, कुछ सवाल है, बताइए। मैं एमसीडी ये भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ। 15 साल से यहाँ पर इनका विधायक था। एमसीडी के अंदर जितना भ्रष्टाचार है, अभी अखबारों के अंदर इनकी एक कॉर्पोरेटर है रेखा गुप्ता जी, उनके ऊपर दुनिया भर के भ्रष्टाचार अभी अखबारों के अंदर लगे हुए हैं एमसीडी के अंदर। और इन्होंने क्या काम किया मुझे बताएं? अगर 15 साल के अंदर इन्होंने क्या काम किया? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, क्या काम कर? देखिए, ये
ये जो आरोप लगा रहे हैं आम आदमी के पेड वर्कर हैं, इनको ये जवाब दीजिए, आपने काम क्या करा? काम एमसीडी में कितना विकास हुआ 15 साल? क्या विकास हुआ? कितनी सरकारी स्कूल, डिस्पेंसरियां, सड़कें? सरकारी स्कूल नाम बताइए मुझे, कौन सा सरकारी? शालीमार बाग में सरकारी स्कूल है, पीतमपुरा में सरकारी स्कूल है, पार्कों का जवाब नहीं मिल पा रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। रेखा गुप्ता हमारी, रेखा गुप्ता जी आई क्यों नहीं? रेखा गुप्ता जी आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की मोदी की रैली थी, रेखा जी का वहाँ व्यवस्था थी, इसलिए रेखा गुप्ता जी नहीं आ पाई। यानी रैली है। हाँ मुझे 8 महीने से बीजेपी की सरकार है सेंटर में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, हम ये पूछना चाहते हैं। महिलाओं से पूछते हैं। हाँ आपसे बात हो गई, आपसे बात हो गई। रुकिए, माइक मत पकड़िए, माइक मत। हाँ, प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी का अनुमान था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ जाएंगे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पता ही नहीं कि कितना वो हो रहा है वो काम। आप बताइए। एक बात मैं सब पहले कहना चाहूंगी, ये बीजेपी वाले जो बैठे हैं, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ, ये हर बार कहते हैं कि केजरीवाल जी भगोड़े हैं। जिस समय वाजपेयी जी ने 13 दिन सरकार चली थी और पब्लिक लोगों ने इनको भगा दिया था, आज तक इन्होंने कहा वाजपेयी को भगोड़ा, और वो दोबारा फिर सत्ता के अंदर आए। जी सवाल और लेते हैं। हाँ पूछिए, आप तो आ गए। सुशासन की डेट तो फिक्स हो गई है 25 दिसंबर, लेकिन ये सुशासन आएगा कब? अभी 10 दिन पहले अक्षरधाम मंदिर के पास एक पुलिस वाला शराब पीकर मच्छी खाने गया, उसने एक छोटी सी 7 महीने की लड़की को 2 बार कुचल दिया। तो क्या यही सुशासन की पहचान है क्या? सुशासन दिवस नहीं मनाना हमको। पूछिए। मोदी जी बात कर रहे हैं सुशासन और न्याय की। जितने चुनाव मुख्यमंत्री का विधानसभा में कभी पत्नी के कलम नहीं भरे, जब केंद्र की चुनाव होने आप यहाँ की बात करिए, शालीमार की बात करिए। शालीमार की उनकी पत्नी ने आरटीआई 2 बार डाला है। गुजरात सरकार जवाब नहीं दे, जो क्वेश्चन पूछी है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की पत्नी की हैसियत से सुरक्षा मिला या आम जनता? प्राइम मिनिस्टर की जो इंसान अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे सकता, बेहता को न्याय नहीं दे सकता, वो पूरी भारत की महिलाओं को कैसे न्याय दे सकता है? आरटीआई का भी जवाब नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? आप एक बात बताइए, मैं शालीमार बाग से हूँ, शालीमार बाग में जितना भी काम अब हुआ है, इतने सालों से क्यों नहीं हुआ? सारे नालियां रुके रहे, सारे काम रुके रहे, चोरी चकारी, गुंडागर्दी, बदमाशी। क्या एक मिनट आप बताइए, क्या गुंडागर्दी से बात चलाना ठीक है? सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर, आपका राज रहा है गुंडागर्दी यहाँ पर है, विकास नहीं हुआ, कारण क्या है, क्यों रहा है पीछे? आप माइक मत पकड़िए। पिछले 15 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार होने के नाते हमारा यहाँ एमएलए को पूरा कॉर्पोरेशन नहीं मिल पाता था। दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी की दिशा दृष्टि से ठीक है। आखिरी चरण आगे 2 मिनट मेरे पास है। वंदना जी क्या लगता है, मैं इस सड़क से आया हूँ, यहाँ पर गंदगियों का अंबार लगा होता है, क्या स्वच्छ भारत अभियान के साथ आप नहीं है क्या? एकदम, ये गंदगी कूड़ा उठाने की ड्यूटी एमसीडी की है और भाजपा है एमसीडी में, लेकिन फिर भी ये सारे सफाई का काम टाइम टू टाइम 4 बार फोन करने के बाद कूड़ा उठता है। कभी कहते हैं गाड़ी नहीं है, कभी कुछ। स्वच्छ भारत अभियान, आरोप प्रत्यारोप लगातार है, ठीक है, बीजेपी सुनती नहीं। गंदगी एमसीडी का काम है, वो साफ सफाई नहीं है। आप स्वच्छ भारत अभियान के साथ नहीं है क्या? सफाई क्यों नहीं है आपके इलाके में? सफाई लगातार चल रही है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लोग जानबूझ के दुर्प्रचार गए हैं। रेखा जी को रैलियों से फुर्सत नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टिकट की चाह तो नहीं है, टिकट की चाह तो नहीं है। टिकट की चाह भारतीय जिस भी संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को लगाएगी, हम सब उसी का समर्थन करेंगे। आप बताइए, आखिरी 1 मिनट बताइए। देखिए, एमसीडी में जो भ्रष्टाचार है ना, आप क्या करेंगे? आप छोड़िए सबके भ्रष्टाचार। हमारे काम मैंने आपको पहले बताया, और हमने जो है आगे भी कोई भी दिल्ली के सौंदर्यीकरण में या शालीमार बाग के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप बताइए अब क्या करेंगे? अगर अब चुनती है जनता, अब क्या करेंगे? हम सबसे पहले हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ना कोई विधायक लाएंगे, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाएंगे। आज भी मोदी जी की रैली थी, उन्होंने अनाधिकृत कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का जो पूरा वो किया, उसमें पूरी मूल व्यवस्था देंगे बिजली पानी की। आप बताइए, अगर आप चुनती है क्या करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारा विजन बन चुका है, हमारे पास मुद्दे हैं। हमारे लिए यूथ के लिए अलग प्लान है, युवा के लिए। उसके बाद हमारे महिलाओं के लिए जो मार्शल की बात हमने कही है, हर वर्ष में मार्शल लाएंगे।
स्लम के लिए हमारा विजन है, क्लियर विजन है, जो स्लम में पक्के मकान की बात करेंगे, गाँव के लिए। चलिए, वादे बहुत हैं, वादों के बाद जनता ने भी बात रखी, वादे भी हुए, लगातार बात हुई, लेकिन इस बार जनता किसे अपना प्रतिनिधि यहां से चुनकर भेजती है, कौन जाएगा विधानसभा शालीमार बाग से, इस पर भी सबकी नजरें टिकी रहेंगी। मिशन दिल्ली में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर कहीं और से किसी और विधानसभा से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।